एक तरह से ब्रिज था बस्तर और रायपुर के बीच में। ही वॉज अ प्योर रिपोर्टर। वो रिपोर्टर था, किसी के पक्ष में, ना पुलिस के ना माओवादी के पक्ष में नहीं लिखता था। जो तथ्य है उस पर लिखता था। दादा सबको दादा कहता था। कहता, दादा मैं भी चलूँगा। नहीं रुका हूँ उसके घर पे। जितने लोग जाते थे बीजापुर वो उसके घर पे ही रुकते थे। जो मुकेश चंद्राकर नक्सली इलाकों में बारूद से बच गया, नक्सलियों की गोली से बच गया, वो ठेकेदारों से नहीं बच सका। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है किसी पत्रकार की हत्या करना। लोगों का यही कहना है कि जब हम बीजापुर जाते थे तो बस बीजापुर में मुकेश का घर ही उनका ठिकाना होता था। आज वो ठिकाना छूट गया है। वो किसी पत्रकार की हत्या कर देंगे और उनकी उनकी जो गलतियां हैं, उनके जो काले कारनामे हैं वो बंद हो जाएंगे, तो ये असंभव है। देखिए, बस्तर में पत्रकारिता बेहद मुश्किल और चुनौतियों से भरी हुई रही है। आपको ध्यान होगा कि सीआरपीएफ के एक जवान को जब माओवादियों ने अगवा कर लिया था, मुकेश के साथ जाने से ये होता था कि भाई डर नहीं है, ये व्यक्ति अपने साथ में है तो कहीं हम फंसेंगे नहीं। डरते नहीं थे किसी से, बिल्कुल निर्भीक थे, जैसा एक पत्रकार को होना चाहिए। आप देखते हैं कि हम धूप, पानी, बारिश, बरसात, जब समय रहे, जैसा भी समय रहे, उस वक्त जाके हम लोगों के हित के लिए खड़ा होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी हैं, इन्हें एक बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। कल बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद आज रायपुर में प्रेस क्लब में धरना प्रदर्शन के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आप देख सकते हैं पीछे सारे जितने भी साथी हैं प्रेस क्लब के रायपुर के, वो सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। मुकेश चंद्राकर की मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसे में सभी साथी, जितने भी रायपुर के पत्रकार साथी हैं, सभी यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में हम अलग अलग जो पत्रकार साथी हैं उनसे बात करेंगे कि उनकी यादों में मुकेश चंद्राकर कौन सी जगह रखते हैं, कैसे वे उनकी पत्रकारिता को देखते हैं। इसलिए हम जितने वरिष्ठ साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आंदोलन में आए हुए वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि मुकेश चंद्राकर के पत्रकारिता को कैसे देखते थे, इतनी बड़ी दुर्घटना उसको कैसे देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? अब मुकेश तो हम लोग के लिए तो बहुत एक तरह से ब्रिज था बस्तर और रायपुर के बीच में। हम लोग जितनी भी खबरें बीजापुर अगल बगल इलाकों में जो किए हैं या करते आए, उसमें मुकेश का बहुत योगदान रहता था। और जब भी यहाँ से कोई भी रिपोर्टर, हम लोग रिपोर्टर ही हैं, यहाँ से जाते थे तो मुकेश की जो इच्छा रहती थी कि वो सबके साथ सबका सहयोग करे। तो ही वॉज अ प्योर रिपोर्टर। वो रिपोर्टर था, किसी के पक्ष में, ना पुलिस के ना माओवादी के पक्ष में नहीं लिखता था। जो तथ्य है उस पर लिखता था। अभी जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और शर्मनाक है। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे कम से कम सामान्य कोई भी व्यक्ति किसी पत्रकार की हत्या न कर पाए, ना उसको आरोपित कर पाए। हर आदमी का संस्मरण है उसके साथ। हर आदमी उसको यहाँ से जानता था, आता भी था यहाँ पे। हम लोग जब जाते थे तब तो अब अंतिम बार जब मैं मिला था उससे तो मैं सिलगेर जाने वाला था। तो उसने कहा कि दादा सबको दादा कहता था। तो कहा दादा मैं भी चलूँगा। तो हमारे साथ सिलगेर गया। लौटते वक्त फिर उनका धूप बहुत थी तो मुझे अच्छी तरह याद है, तो मैंने 3 अंगोछे लिए। एक अपना लिया, एक मेरे साथ जो था उनको दिया और एक उसको दिया। मैंने कहा तुम इसको रख लियो। अब वही यादें बची है। उसका जाना थोड़ा खला तो है, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा खला है। तो ये चीज़ें जो है दोबारा ना हो, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, बीजापुर में भी हो रहा है। कई बार बस्तर गए हैं, जब भी जाते थे उनके पास रुकते थे और कहा जाता है कि देश से कोई भी पत्रकार अगर बीजापुर जाता था तो वो उनके पास ही जाता था। उनकी पत्रकारिता को लेके, उनके व्यवहार को लेके आपके जो संस्मरण है उससे बताइए। नहीं, बात तो सही है। मैं 2016 में छत्तीसगढ़ आया, 2017
मार्च या अप्रैल में मैं गया था पहली बार बीजापुर, तो मेरी मुलाकात जो है वो मुकेश से हुई। मुकेश के अंदर ये था कि कोई उसके अंदर भेदभाव नहीं था। हर आदमी को, अदना शब्द गलत है, मतलब कोई छोटे संस्थान से हो या कोई बहुत बड़े संस्थान से हो, दोनों संस्थान किसी के प्रति उसका भेदभाव, सबको बराबर ट्रीट करना, सबको जो भी उसके पास जितने भी तथ्य या सामग्री होती थी सबको देना। और ख़ासकर रात में, अगर वैसे मैं तो नहीं रुका हूँ उसके घर पे, जितने लोग जाते थे बीजापुर वो उसके घर पे ही रुकते थे। वो अकेले रहता था। खाना पीना, खाने की व्यवस्था करना, आप दोपहर में खाना खाएं कि नहीं खाएं, बहुत केयरिंग था वो। विधानसभा चुनाव में मैं कहीं रुका था तो वो रात में 11 बजे आया और 1 बजे तक बैठ के बतियाता रहा। कन्वर्सेशनलिस्ट भी था, मतलब बातचीत करना उसको बहुत पसंद था अलग अलग चीज़ों में। अपने वीडियो में बहुत इनोवेशन करता था, बहुत नई नई चीज़ें लेके आता था। एक्सप्लेनर थे उसके, एक्सप्लेनर बहुत अच्छे थे। उसका चैनल बहुत खूबसूरत था। सर आप बताइए कि कैसे देखते हैं आप उनके पत्रकारिता को? आज इतनी बड़ी क्षति हुई है पत्रकारिता जगत में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे जो अभी याद आता है, एक बड़ा राष्ट्रीय अखबार है जिसकी एक टैग लाइन है जर्नलिज्म ऑफ करेज। तो मुझे लगता है कि वो जो वो कर रहे थे वो जर्नलिज्म ऑफ करेज था। डरते नहीं थे किसी से, बिल्कुल निर्भीक थे, जैसा एक पत्रकार को होना चाहिए। और बस्तर जो भी जाए उनसे ज़रूर मिलता था, खासकर जो नक्सली इलाके हैं। नक्सली इलाकों में जो बाहर के लोग जाते हैं, भाई पत्रकार आखिरकार एक इंसान ही होता है, तो डर उसको भी लगता है। लेकिन मुकेश के साथ जाने से ये होता था कि भाई डर नहीं है, ये व्यक्ति अपने साथ में है तो कहीं हम फंसेंगे नहीं, और अगर कुछ होता है तो भाई निकाल लेगा हम लोग को। वहाँ की जो भी घटनाएं घट रही हैं उसकी सबसे पहले जानकारी और पुख्ता जानकारी जो अंदर की है वो उसके पास से आती थी। वो जो करेज था, वो करेज फैक्टर उसमें था। और व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत विनम्र था, लोगों से जैसा मिलता था बातचीत करता था, बहुत अपनेपन से मिलता था। आईडी होती है और जो संस्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करता था, ये बात उसमें बहुत बहुत बढ़िया थी। और वो बस्तर उसके भीतर बिल्कुल रचा बसा था। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा बोली, ऐसे मतलब लोग अब बहुत कम होते हैं। अब वही कारण था, देखिए उनसे जो जुड़ाव है कि बीजापुर से लेकर के रायपुर से लेकर के दिल्ली, सभी पत्रकार जो हैं इसकी जो है भर्त्सना कर रहे हैं। और वो मान रहे हैं, वो जानते भी हैं कि उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। और ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी हैं, इन्हें कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत गलत एग्जाम्पल होगा और ये चीज़ें फिर ट्रेंड बनेंगी और उसके बाद फिर रिटेलिएशन भी होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसे बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। सर कहा जाता है कि बस्तर में पत्रकारिता करना मतलब बारूद के ढेर पर पत्रकारिता करना। वो नक्सलियों के मान से खबरें निकाल कर ला लेते थे, ऐसे ऐसे विजुअल दिखाते थे जो कहीं दुनिया में नहीं दिखाई जा सकती थी, और उनका इस तरह से चले जाना, ये कितना बड़ा क्षति है, कितनी बड़ी दुखी बात है? बहुत बड़ी क्षति है। एक ये कहिए कि जो भैया कहे कि भी जो ब्रिज है वो नक्सलियों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जो खबरें आती हैं, उसका एक ब्रिज जो है वो टूट गया। अब एक नया ब्रिज बनेगा, उसको बनने में समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत व्यक्तिगत रूप से सभी के लिए ये बहुत अपूर्णीय क्षति है, जिसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के इसे ठीक कर पाएगा। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हो गई है, इसको लेकर अभी कैसा है? क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस सब को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी प्रेस क्लब की तरफ से धरना और शांति मार्च का आयोजन किया गया है। हम लोग सब लोग करीब 500 पत्रकार साथी आए हैं और ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है किसी पत्रकार की हत्या करना। अगर वो खबर दिखाता है, खबर चलाता है, खबर लिखता है, खबर लिखना तो पत्रकार का काम है और वो करता रहेगा। लेकिन जो ये तानाशाही ताकतें हैं, अगर वो सोचती हैं कि वो किसी पत्रकार की हत्या कर देंगी और उनकी जो गलतियां हैं, उनके जो काले कारनामे हैं वो बंद हो जाएंगे, तो ये असंभव है। कोई ना कोई पत्रकार लिखता रहेगा, लेकिन इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बस्तर में हो चाहे रायपुर में हो। मेरी तो व्यक्तिगत रूप से यही मांग है कि इसमें जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। दूसरा, सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जो सुदूर अंचल में पत्रकारिता कर रहे हैं, जो गंभीर
पत्रकार हैं, जो वास्तविक पत्रकार हैं, समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो बस्तर की खूबसूरती को भी दिखा रहे हैं और बस्तर के करप्शन को भी दिखा रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देना सरकार का काम होना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं कर पा रही है तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और स्थानीय लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर पत्रकार जब उनकी आवाज़ उठाता है तब तो उसके साथ रहते हैं, लेकिन जब उसकी हत्या होती है तब भी उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये उनके लिए भी सबक होना चाहिए। अभी सर ने बताया कि मुकेश एक ब्रिज की तरह था जो कि बीजापुर या फिर बस्तर के क्षेत्र से रायपुर के क्षेत्रों को जोड़ता था। एक ऐसा होनहार पत्रकार जो कि अंदर अंदर जाके ऐसे रिपोर्ट लाता था जो कि सामान्यतः लोग नहीं दिखा सकते। ऐसे एक पत्रकार का इस तरह से चले जाना कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मुकेश चंद्राकर सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं था, वो चाहे वो दिल्ली के पत्रकार हों, चाहे रायपुर के पत्रकार हों, चाहे विदेश के पत्रकार हों, सबके लिए एक ब्रिज का काम करता था। आपने बहुत सारी मेमोरीज सुनी होंगी। लोगों का यही कहना है कि जब हम बीजापुर जाते थे तो बस बीजापुर में मुकेश का घर ही उनका ठिकाना होता था। आज वो ठिकाना छूट गया है, ख़त्म हो गया पत्रकारों का वो ठिकाना। मुकेश जैसा शख्स, उम्र क्या है, 28, 29, 30 साल उम्र है। इस उम्र में अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है, जर्नलिज्म कर रहा है, एक तो बस्तर अंचल में जर्नलिस्ट मिल नहीं रहे हैं, अच्छे जर्नलिस्ट जो है मिलना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में मैं यही कहूँगा कि मुकेश की कमी को अगले कुछ समय में पूरा कर पाना बड़ा कठिन काम होगा। एक युवा वर्ग आ रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो ऐसे ही रिपोर्टर्स को देखकर सीखते हैं, क्रांति जैसी उनकी भावना होती है और वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे में इतना बड़ा रिपोर्टर जिसकी हत्या कर दी गई, उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया, तो इन सारी चीज़ों पे क्या आने वाली युवाओं पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इसको कैसे देखते हैं आप? युवाओं को काफ़ी मजबूत होकर पत्रकारिता में आना होगा और उनको इस बात से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आदमी उनकी हत्या कर देगा। उनको अपनी बातों को दमदारी से रखना होगा, सही तरीके से रखना होगा और एक दो चीज़ों से विचलित नहीं होना है, क्योंकि ऐसे दबाव बहुत आते हैं पत्रकारिता में। 20 साल के करियर में हम लोगों ने भी बहुत फेस किया, लेकिन हत्या नहीं हुई। मौत से नहीं डरना है, पत्रकारिता करते रहना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सर हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे वो देखते हैं मुकेश को, मुकेश की पत्रकारिता को और आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है इसे कैसे देखते हैं। देखिए, बस्तर में पत्रकारिता बेहद मुश्किल और चुनौतियों से भरी हुई रही है। 2013 की एक घटना मुझको याद आती है कि वहाँ के पत्रकार नेमीचंद जैन को पुलिस ने माओवादी समर्थक बता के जेल भेज दिया था और नेमीचंद जैन जब जेल से रिहा हुए तो माओवादियों ने पुलिस का मुखबिर बता के उनकी हत्या कर दी। तो ये दो पार्ट के बीच जो है बस्तर के पत्रकार काम करते रहे हैं। अब ये जो मुकेश चंद्राकर की जिस तरीके से हत्या हुई है उसमें एक तीसरी धारा जुड़ गई है। ये जो गठजोड़ है सत्ता का, ठेकेदारों का और इसमें मैं माओवादियों को भी शामिल करता हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस में जर्नलिज्म बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है और ये ख़तरा केवल बस्तर के पत्रकारों तक नहीं है। आज की एक ताज़ा खबर है कि गरियाबंद के इलाके में भी पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई। सरगुजा के कई पत्रकारों पर मामले लाद दिए गए हैं। रायपुर के पत्रकार भी इससे दो चार हो रहे हैं। इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए पत्रकारों को एकजुट होने की ज़रूरत है। सर, इतना होनहार पत्रकार, यंग पत्रकार जो इतने समय से काम कर रहा था, नक्सलियों के बीच में काम कर रहा था, उनसे खबर निकाल कर लाता था। ऐसे में आज वो एक ठेकेदार के भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए उनकी जान चली गई, उनकी हत्या कर दी गई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुकेश महज पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। आपको ध्यान होगा कि सीआरपीएफ के एक जवान को जब माओवादियों ने अगवा कर लिया था तो उनकी रिहाई के लिए माओवादियों के चंगुल से उनको निकालने के लिए मुकेश ने ही शुरुआती पहल की थी। इसके अलावा भी कई दफ़ा ऐसे अवसर आए हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं इस बात को जानता हूं कि जब किसी शासकीय सेवक का या किसी ग्रामीण का अपहरण हुआ है तो मुकेश ने अपने तय हर बार अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों की, शासकीय सेवकों की, इनकी रिहाई की कोशिश की और अधिकांश मामलों में वो सफल रहे। तो मुकेश महज पत्रकार नहीं थे, पत्रकारिता के अलावा भी जो एक पत्रकार होने का जो सामाजिक सरोकार है उसको भी वो निभा रहे थे।
सर, एक युवा पीढ़ी जो ऐसे पत्रकारों को देखकर आती है, पत्रकारिता सीखती है, अब उनके लिए एक चुनौती हो गई है पत्रकारिता के जगत में, तो उन युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता हमेशा से चुनौती का मामला रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अपराधियों के हौसले इस हद तक बुलंद हो जाएं कि वो किसी पत्रकार की हत्या करके और उसको दफन करके सेप्टिक टैंक में ऊपर से कंक्रीट की भी एक पूरी परत ढाल दें और बेफिक्र होकर जो है भाग जाएं और ये मान लें कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो अपराधियों के हौसले हैं वो ज़रूर चिंताजनक है। पत्रकारिता की चुनौतियां पहले भी थी, वो बढ़ी हैं। हमारे साथ युवा पत्रकार साथी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इस घटना के बाद ये क्या सोचते हैं। जो हत्या हुई है मुकेश चंद्राकर की बीजापुर में, इस घटना को लेकर अब आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, पहले से जो है पत्रकार सुरक्षा की सिर्फ बातें होती हैं। इसके लिए कई बार आवाज़ उठाया गया, ज्ञापन, निवेदन सब हुआ, लेकिन सिर्फ इसके नाम पर खाना पूर्ति हुआ है। कहीं ना कहीं आज आप देखो, पुलिस काम करती है, उसके पास पावर है, वकील काम कर रहे हैं, उसके पास पावर है। पत्रकार के पास क्या है? कानूनी अधिकार क्या है? वो तो आम व्यक्ति के पास है, वही है। तो कहीं ना कहीं एक ज़रूरत है कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लाने की, और इस तरह के जो घटना है इसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, ना कि सड़क में उतरना पड़े। कि ऐसा घटना ही नहीं होना चाहिए। अगर घटना घटित हो गई है तो इसमें तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो। अब जान जाने वाला का तो चला गया, लेकिन इससे सीख लेना चाहिए सरकार को, हमारे पत्रकार भाइयों को, कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो ऐसा सरकार को भी ऐसे आगे आना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। आप देखते हैं कि हम धूप, पानी, बारिश, बरसात, जब समय रहे, जैसा भी समय रहे, उस वक्त जाके हम लोगों के हित के लिए खड़ा होते हैं। लेकिन आज जो है एक पत्रकार की हत्या हो गई है, वो भी उजागर करने, भ्रष्टाचार के मामला को उजागर करने, 120 करोड़ का फर्जी बिल का जो है भुगतान किया गया था, अतिशेष बिल बनाया गया था, उसके भुगतान के जो है खुलासा करने में उनको जान गंवाना पड़ा है। आप भी युवा पत्रकार हैं, आप भी जाते हैं फील्ड में, आपको भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब इस घटना के बाद आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता पे क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, भाई जिसके अगर हम पक्ष में अगर हम कहीं जाते हैं, खबर चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसी के संलिप्तता होती है जिस विषय पे, अगर हम उसको खुलासा करते हैं, उसको डर है कि वो जेल जा सकता है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, तो वो तो रिएक्ट करता ही है। तो ऐसे में मैं अपने पत्रकार साथियों को ये बात कहूँगा कि वो अपने सावधानी को भी देखे। खबर तो चलाना हमारा काम है, लेकिन हम तभी चला पाएंगे जब हम जीवित रहेंगे। तो इसीलिए नियम कानून के तहत रह कर जो है हम अपना काम करें। और हमारे पत्रकार संघ है, पत्रकार हर जिलों में जो है प्रेस क्लब का अध्यक्ष हैं, प्रेस क्लब हैं, तो ऐसे समस्याओं पे सीधा जाके ना भिड़े, एक अवगत कराएं कि ये समस्या हो रही है। क्योंकि सरकार की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से आज तक ऐसा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बिलासपुर में एक पत्रकार को गोली मार दिया गया था, धरना प्रदर्शन सालों चला, सीबीआई जो है, लेकिन क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। बीजापुर में वही हालत है। आए दिन हम देखते हैं आपके जो है साथी रवि मीरी, उसके साथ जो है मारपीट कर दिया गया था, और भी पत्रकार साथी हैं। मतलब ऐसे ठेकेदार जैसे लोग कहीं पत्रकारों पर हावी होने लगे, उनसे मारपीट करे, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और भी साथी हैं, इनसे बात करेंगे। आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है, और जहां तक मैं जानता हूं आप भी यूट्यूब चैनल चलाते थे, और मुकेश चंद्राकर का बस्तर जंक्शन के नाम से बहुत प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल था, जिसे लोग बस्तर के लिए फॉलो करते थे। कैसे देखते हैं आप इन सारी घटनाओं को? जब ऐसी घटना आती है तो हम लोग कांप जाते हैं, डर जाते हैं। मतलब मुझे खुद डर लग गया, सहम गया मैं भी एक बार। क्योंकि बस्तर में मुकेश चंद्राकर को बस्तर का हर व्यक्ति जानता है, और बस्तर की पत्रकारिता हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। क्योंकि बस्तर की पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण है, इस बात से कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं है। बस्तर में मुकेश चंद्राकर जो पत्रकारिता कर रहे थे, मुकेश चंद्राकर जंगल में जाते थे, नक्सलियों से भी लगातार नक्सली खबरों को कवरेज करते थे। यहाँ से जो पत्रकार जाते थे उनकी मदद करना, ये लगातार मुकेश चंद्राकर करते रहे हैं। और जब मुकेश चंद्राकर इतनी बड़ी खबर कर रहे थे, मुकेश चंद्राकर 120 करोड़ रुपए जो घोटाला हुआ था उसका जब खुलासा कर रहे थे, उसके बाद ये घटना हुई है। आप समझ सकते हैं सौरभ भैया, मतलब इन ठेकेदारों के हौसले कितने बुलंद हैं। एक पत्रकार जो कि नक्सल के इतने कोर एरिया में रिपोर्टिंग करता था, नक्सल का खौफ, फिर वहाँ बहुत सारी चुनौती, ऐसे में अब एक ठेकेदार ने ऐसी घटना को अंजाम दिया, उनकी हत्या की है। तो ऐसे में अब क्या क्या चुनौती आप और देखते हैं पत्रकारों के सामने? देखिए, जो मुकेश चंद्राकर नक्सली इलाकों में बारूद से बच गया, नक्सलियों की गोली से बच गया,
वो ठेकेदारों से नहीं बच सका। कहा जाता है कि स्थानीय पत्रकारिता बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है और स्थानीय पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण होती है। कई शेरो शायरी भी इस पे हैं। उसका शिकार हो गए हैं मुकेश चंद्राकर। ये पत्रकारों के लिए पत्रकारों में एक डर का माहौल पैदा होगा और इससे हो सकता है, मैं भी इस बात से डर रहा हूँ कि ऐसी परिपाटी छत्तीसगढ़ में शुरू ना हो जाए, ऐसा सिलसिला छत्तीसगढ़ में शुरू ना हो जाए। ये डर बनाने वाला माहौल है। मुकेश चंद्राकर की कौन सी यादें हैं या उनके कौन से संस्मरण हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे? मुकेश का वीडियो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुकेश चंद्राकर जब एक जवान को बाइक पे बैठाल कर पीछे में ला रहे थे, वो वीडियो मुझे लगता है कि जो पत्रकार पत्रकारिता करता है तो उस समय पहला फुटेज ही वही आया था जवान का कि मुकेश चंद्राकर बाइक चला रहा है और पीछे में जवान बैठा हुआ है और जवान को बैठाल कर सुरक्षित बैठा कर मुकेश चंद्राकर अपनी बाइक पे ला रहे हैं। फुटेज को शायद कभी भूला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर प्रेस क्लब के साथियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और मुकेश चंद्राकर की मौत के लिए, मुकेश चंद्राकर की हत्या के लिए, उनके न्याय के लिए यहाँ पर बात रखी जा रही है। सभी साथी एकत्रित हुए हैं। वो मुकेश चंद्राकर जो नक्सलियों के मान से खबर निकाल कर लाते थे, वो मुकेश चंद्राकर जो पुलिसों के लिए, पुलिस वालों के लिए भी हमेशा कवच की तरह खड़े रहते थे, गाँव वालों के लिए खड़े रहते थे, आदिवासी और वंचितों की बात करते थे, आज वो मुकेश चंद्राकर हमारे बीच में नहीं है। वो एक भ्रष्टाचार की खबर दिखाते हुए एक ठेकेदार के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। उनके शव को सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से कंक्रीट लगा दिया गया था। ऐसे में अब वो ब्रिज टूट चुका है जो कि रायपुर के पत्रकारों के लिए बस्तर को जोड़ता था। वो ब्रिज टूट गया है जो कि वंचितों को सरकारों के बीच में माध्यम बन के जोड़ता था। वो ब्रिज टूट गया है जो कि एक खबर ग्राउंड लेवल से लाके दिल्ली तक पहुंचाता था। ऐसे में मुकेश चंद्राकर को न्याय दिलाने के लिए यहाँ सभी पत्रकार साथी एकत्रित हुए हैं। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। जो भी कार्रवाई होगी, जैसा भी अपडेट होगा, हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।